हेलो गाइस, मैं आप सबको केटीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आप सबको बताएंगे क्लास 11 का मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है अनुक्रम श्रेणी। पहला प्रश्नावली 8.1। इसमें दिया गया प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक कि अनुक्रम के में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखे जिनका यनवां पद दिया गया है। ए एन बराबर एन ब्रेकर में एन प्लस 2। ये पहला सवाल है। ए एन ब्रेकर में एन प्लस 2, तो इसको सिद्ध करना है। कितने तक कह रहा? 5वां पद तक। आइए हम सिद्ध करते हैं। 8.1 का पहला सवाल, प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल दिया गया है। ए एन ब्रेकर में एन प्लस 2, तो इसमें कह रहा 5वां पद जिसमें एनवां पद दिया गया है, एन पद दिया गया, तो मतलब एन जोन है। एन को मान लो 1 2 3 4 5। 5 पद तक कहा है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 1 पहले रखो, फिर 2 रखो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो रखते हैं। तो ए एन 1 हो गया। 1 ब्रेकर में 1 प्लस 2, 1 1 प्लस 2 बराबर 3 हो जी। तो 3 से 1 का गुणा हो तो 3 हो जी। 3 एकम 3। ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा 2 रखते हैं। क्या? 2। तो ए एन की जगह 2, एन की जगह तो 2, सॉरी 2 रखेंगे। तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, तो A2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 गुणे 8, ए बराबर हो जी 8। समझा? अब जैसे तीसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा तो थ्री प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5, 5 3 15 हो जाएगा। समझ रहे हो? 3 दूनी 5, 5 3 15, 3 है तो 15 आ जाएगा। A3। ऐसे A4 निकालना है, तो A4 निकालो, तो 4 प्लस 2, 4 2 6, छठा होगा 24, तो A4 आ जाएगा आपका 24। A5 निकालना है, तो ये 5 प्लस 2, 5 2 7, 7 5 35। A5 हो जाएगा 35। ये आपका एक ठिलाक गया है। तो आइए और दूसरा लगाते हैं। दूसरा कह रहा है एन बटे एन प्लस 1। इसी में दिया गया है 5वां पद, इसको ज्ञात करना है इसी का भी। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। हल्का इसमें से और इसमें और कर लो। जैसे 3 है तो 3 लिख दो। दूसरा पद 8 15 24 35, बस। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है एन प्लस 1। तो जहाँ एन है, मतलब एन जहाँ जहाँ है वहाँ रख दो 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ तक कह रहा है कि 5वां पद ज्ञात करना है, मतलब 5 पदों तक ज्ञात करना है। तो एन की जगह 1 रखो। 1 प्लस 1, तो A1 बराबर 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। अब A2 रखेंगे, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 2/3। कैसे? 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब A3 रखेंगे।
A3/3 3 + 1 मतलब हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। समझ रहे हो लाली पोपो? अब A4 रखेंगे, 4 + 1 तो बराबर 4, 4 1 5 तो 5 हो जाएगा, 4/5। अब चौथा पद हो गया, अब पांचवा पद ज्ञात करना है ना। अब पांचवा पद ज्ञात करना है। A5 बराबर हो जाएगा 5 + 1 बराबर 5/6। अब इसको लिख देना है, हो जाएगा क्या, पहला कितना आया था 1/2 आया था, दूसरा कितना आया था, दूसरा आया था 2/3 आया था, 2/3 तीसरा, 3/4 आया था, 3/4 चौथा, 4/5 आया था, 5/6 आया था। अब आइए हम तीसरा सवाल सोल्व करते हैं। ये तीसरा सवाल कह रहा है an बराबर 2n, मतलब जो 1 से 5 तक संख्या है उसका पावर करेंगे। तो जहाँ n है तो वहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। आइए हम बताते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है कि an बराबर 2n, 2n। तो इसमें दिया गया है n के मान 1 2 3 4 5 तक दिया गया है। अब एक एक रखते हैं इस पर, तो इधर रखेंगे पहले an 2 1 बराबर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 1 2 भी आएगा। अब रखते हैं 2 पावर 2 को हो जाएगा 4। अब 3 रखते हैं, 2 पावर 3 हो जाएगा 8। समझ में आ रही है मेरे लवली पोपो? अब 2 पावर 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो A4 बराबर आ जाएगा आपका 16। A5 तो 5 तो आ जाएगा A5 बराबर 32। अब इसको लिख लेते हैं, कितना कितना आया था, पहले में आया था 2 4 8 16 32। आइए हम चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। आपका चौथा सवाल कह रहा है an बराबर 2n - 3/6। इसको सोल्व करते हैं। आपका छठा सवाल कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, an 2n - 1 - 3/6। इसको सोल्व करने इसका पांचवा पद है तक an 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 2 3 4 5 रख दो, तो an 1 बराबर 2 गुणे 1 - 3/6। तो 1 लिखेंगे, 2 1 कम 2 - 3/6। जब 2 से -3 जाएगा तो -1/6 आ जाएगा। अब A2 रखते हैं, 2 गुणे 2 -3 A2/6, इतना 6 है ना, हाँ, 2 दूनी 4, 4 - 3/6, 4 में से 3 गई तो आ जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। अब लगाते हैं तीसरा सवाल, कितना कह रहा, हाँ, 2 गुणे 3 - 3/6, तो A3 बराबर 2 गुणे 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 - 3/6, तो 6 में से 3 गए हो जाएगा 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो A3 बराबर आ गया आपका 1/2। अब पांचवा पद, चौथा पद निकालते हैं,
तो हो जाएगा ए 4 बराबर 2 गुणे 4 माइनस 3/6। तो 2 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 3/6 हो जाएगा। तो 8 में से 3 गई तो 5 आ जाएगा। 3/5 माइनस 6 आ जाएगा। अब आपका पाँचवा पद सॉल्व करेंगे। 5 2 गुणे 5 माइनस 3/6 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गई आ जाएगा आपका 7/6। अब इसको लिख देना है क्या, A1 माइनस 6/1, A6 2 5/6 7/6। ये आपका चौथा सवाल लग गया। पांचवा लगाते हैं। ये आपका पांचवा सवाल है। an ब्रैकेट में -1 के पावर n-1 इंटू 5 के पावर n-1। इसको आइए हम बताते हैं। ये जो आपका पांचवा सवाल कह रहा है, इसको हम लगाते हैं। कह रहा है an ब्रैकेट में n1 पावर n-1 इंटू 5 n की पावर 1। तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 2 3 4 5 रखेंगे। पाँचवें पद तक कह रहा है 1 2 3 4 5। n कहाँ है, यहाँ A1 बराबर हो जाएगा 1 के पावर 1-1 हो जाएगा 5 n प्लस 1। समझिए। तो A1 बराबर प्लस माइनस से कट जाएगा, -1 ये आ जाएगा 0 इंटू +2 हो जाएगा। आप जानो यदि किसी के घात 0 होंगे या पावर 0 होंगी तो उसका मान सदैव 1 आता है। आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। तो इसीलिए जहाँ A0 -1 की पावर 0 है तो वहाँ 1 रख देंगे और 50 में 25 हो जाएगा। तो 25 एकम 25 हो जाएगा। समझ में आ रही है? ना आए बता देना मुझको। अब A2 लिखना है तो लिख दो 1-1 A2 ज्ञात करना है। पावर 2-1 5 2 -1 +1 है। ठीक है। A2 लिख दें। 2 में से 2 गए 1 आ जाएगा। 2 में से -1 गई तो 1 आएगा जाएगा। 2 + 1 हो जाएगा 3। तो A2 -1 हो जाएगा क्योंकि सम नहीं है विषम है ये। और 50 25 25 दें 125 तो हो जाएगा आपका 125। तो आपका आ जाएगा A2 बराबर -125। आपका ये तीसरा सवाल लगाते हैं। या 1 के पावर 3-1 5 के पावर 3 + 1 तो आ जाएगा -1 के पावर 2 5 के पावर 4 तो हो जाएगा माइनस अपान ये प्लस हो जाएगा। और 50 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 यह आपका हो जाएगा 625। अब A4 निकालते हैं। A4 n-1 की पावर -1 -1 3 के 4 + 1 समझ में आ रही है? तो हो जाएगा A4 बराबर -1 पावर 3 ब्रैकेट में 4 + 1 5 हो जाएगा। तो A4 बराबर -3 50 25 25 पंचे 125 25 चौको 625 625 गुणे 5 50 25 25 के 5 हासिल आवा 2 5 2 2 12 हासिल आवा 1 5 6 30 1 31 3125
तो एक A4 आपका आज गया है 3100 माइनस 3125। अब आपको A5 निकालना है, इसे हम निकाल लेते हैं। A5 माइनस इस पे निकालेंगे। A5 बराबर हो जाएगा पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा A4 बराबर हो जाएगा, जब पावर 4 आएगा और 4 में से 1 का घात आ जाएगा 1 और ये 6 हो जाएगा, तो 6 गुणे 5 की घात 6 हो जाएगा। अब 5 की घात 6, 5 का 6 बार गुणा करेंगे तो इसमें 5 दाएँ किया 4 दाएँ किया था 5 एक बार और कर देंगे। 50 25 हो जाएगा। 25 के 5 हासिल इलावा 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल इलावा 1, 50 25 5 एकम 5, 5 1 6, 5 3 15, 15 625 आ जाएगा। यही आपका पांचवा का आंसर। आइए छठवां लगाते हैं। ये आपका छठवां सवाल कह रहा है एन की पावर -2 + 1/4। इसको आइए हम लगाते हैं। छठवां सवाल कह रहा है कि एन की पावर 2 + 5/4। तो एन के मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब रखते हैं A1 बराबर 1 की स्क्वायर 1 + 5/4। समझ रहे हो भैया? A1 ए हो जाएगा एक पावर 1, तो 1 हो जाएगा 5/4, तो हो जाएगा 5/4 हो जाएगा 6/4, तो हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4, तो A1 हो गया 3/2 हो जाएगा। अब ऐसे A2 करेंगे तो A2 2 पावर 2 + 5/4, तो A2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 + 5 बराबर 4। A2 बराबर 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, क्योंकि 5 4 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 18/4 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 हो जाएगा। A2 बराबर आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। अब A3 बताएंगे। A3 बराबर कह रहा है 3 पावर 2 + 5 कह रहा है, तो /4 कह रहा है। 3 पावर 3 बार गुणा हो जाएगा, 3/3 तिरका 9 हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 18 42 आ जाएगा, 42/4 कर दो। समझ में नहीं आ रहा? 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 से 3 का गुणा करेगा, 14 से 3 42, तो हो जाएगा 21/2। तो A3 बराबर आ गया 21/2। अब लगाएंगे A4 अपन 2 की पावर इस पर मैंने गलत कर दिया है, इस पे रहते 3। समझ रहे हो भैया? इस पे मैंने गलत कर दिया, इस पे रहते, या इस पे मैंने गलत कर दिया था, इस पे रहेगा 3। अब A4 + 5/4, तो 2 बार यस गुणा करो, इससे ज़्यादा ना हो। इसको एक बार फिर से तीसरा सवाल लगाते हैं, क्योंकि एक गलत कर दिया था मैंने। नहीं भैया, सही था, मैं गलत कह ही नहीं सकता यार, क्योंकि 5 साल के होएगा भैया, मतलब पढ़ाने। अब क्या कह रहा है? अब इसके घाते 2 हो जाएगा, 4 घाटे 2/4। A4 है, A4 बराबर हो जाएगा 4 4 2 4 चौक 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21, 21 चौक
84। समझ में आ रहा है? ना आएगा बताना। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 21 3 84, आ जाएगा 21। अब 5 निकालते हैं क्या? A5 5 अपान 5 पावर 2 प्लस 5 अपान 4, तो हो जाएगा A5 अपान 5 तो 25 प्लस 5 अपान 4, 5 30 हो जाएगा। और 30 से 5 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? प्लस 30 अपान 4, 30 5 15 150 आ जाएगा। 150 अपान 4, तो इसको काट दो, कटेगा 4 से, 4 3 12, 12 हासिल और 2 से पहले काटो तो दूनी 4, 7 दूनी 14 हासिल और 75 आ जाएगा। तो A5 बराबर आ जाएगा 75 अपान 2। इसको लिखना है तो लिख देना 3 अपान 2, 9 अपान 2, 21 अपान 2 और 21 आ जाएगा 35 अपान 2। आइए हम बताते हैं। आपका 6वां सवाल तक खत्म हो गया। अब 7वां बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में से 7 से 10 तक अनुक्रमों में से प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका यह नवा पद दिया गया है। तो इसमें नवा पद दिया गया है, जैसे दिखाते हैं। जैसे दिया गया है A7 4n-3 A17 A24 दिया गया है। इसको ज्ञात करना है, हम ज्ञात करते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन दिया गया है। 7वां क्वेश्चन दिया गया है an 4n-3 दिया गया है A17 A24। इसको ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ है नहीं, जहाँ जहाँ A है मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 17 रख दो। तो A17 4 है, इसको 17 गुणे 17 -3 हो जाएगा। इसे करना है तो 17 चौको 68 -3 आ जाएगा 65, क्योंकि 17 चौको 68, 68 -3 बराबर 65 आ जाएगा। अब 17 का पावर 24 करेंगे, मतलब 24 करेंगे, 24 रख के एक तो 4 गुणे 24 -3, तो 24 3 नहीं 24 चौको कितना हो 96 होता है भैया। कितना होता हमको पढ़े नहीं ना। 24 चौको 96 होता है। तो 96 में से 3 गए 93 आ जाएगा। ये आपका 7वां क्वेश्चन ला गया। 8वां क्वेश्चन ये है आपका an यानी पावर 1 2n A7। इसको हम लगाते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? an पावर 1 स्क्वायर 2n दिया गया है A7 दिया गया है। इसको निकालते हैं तो हो जाएगा A7 पावर n मान कितना है 7, 7 पावर 2, 2 पावर 7। तो इसको देखेंगे 7 7 हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49। अब 2 के गुणा 7 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 हो जाएगा। 49/128। ये आपका 8वां क्वेश्चन ला गया। 9वां बताते हैं। ये आपका 9वां क्वेश्चन कह रहा है an -1 के पावर 1 n -1 के पावर n की पावर क्यूब 9वां पद ज्ञात करना है। तो इसको हम बताते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, कितना कह रहा है 9 an -1 पावर n -1 पावर n क्यूब। ये एक कह रहा है A9। इसको निकालना है A9 ज्ञात करना। A9
बराबर -1 की पावर 9 माइनस 1 n पावर मतलब 9 की पावर 3 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हो जाएगा कितना, आइए हम बताते हैं। इतना A9 -1 -8 अपन 9 के क्यूब क्या हो जाएगा? कितना पढ़े हो? 729 भैया, याद कर लिया करो। क्यूब स्क्वायर A9 बहुत काम देगा। -1 पावर सम है तो इसीलिए 1 हो जाएगा, गुणे 729 तो हो जाएगा A9 अपान हो जाएगा 729। से आपका 9वां सवाल लग गया। अब 10वां बताते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है n ब्रेकर में n-2 ब्रेकर बंद अपान n+3 20वां पद ज्ञात करना है। आपको क्या कहना है? 20वां पद ज्ञात करना है। 10 का सवाल कह रहा है, इस पे लगाते हैं यार। 10वां सवाल कह रहा है कि n ब्रेकर में n-2 n+3 ब्रेकर A20। समझ रहे हो? A20 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 रख दो। 20 -2 अपान 20+3 समझ रहे हो? तो ये जाएगा 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा अपान 23 हो जाएगा। 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 360 अपान 23। ये आपका 20वां का आंसर। आइए हम 11वां लगाते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 11 से 13 तक के प्रत्येक 9 युग्मों के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी बनाइए। संगत श्रेणी और 5 ठी लिखेगा है। an बराबर 3, an बराबर 2n +-1 +2 तो सभी n ब्रैकेट 1 के लिए, मतलब ये कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए। n के मान जो एक दिन का है a1 बराबर, तो a से बड़ा लेना है ना, तो इसीलिए हम आइए बताते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, मतलब 11वां सवाल कह रहा है आपका कि a1 बराबर 3 हो जाएगा। तो an अपान 3n -1 +2 हो जाएगा। तो इसको आइए हम बताते हैं। कह रहा है जो n का मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो n का मान लिख देंगे, n बराबर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 5 तक ही करो, 5 पर दो, लेकिन 6 तक कर देंगे तो और हो जाएगा। तो a1 दिया गया है, जाए लगा हो जाए ना, तो a2 लगाएंगे। a2 बराबर हो जाएगा a अपान a2 -1 +2। समझ में आ रही है? a2 -1 बराबर 1 आ गया, +2 हो जाएगा। तो ये दिया गया है a1 का मान कितना दिया गया है? 3 गुणे 3 +2 3 तिक्का 9 9 +2 11 हो जाएगा। अब ऐसे लगाते हैं तीसरा, मतलब 1 पावर n 3 a -3 -1 +2 हो जाएगा। a3 a -2 हो जाएगा +2। a2 का मान कितना आएगा? 11 आया है, तो 3 अपान 11 +2 हो जाएगा। 11 33 33 2 35 हो जाएगा। अब a4 लगाते हैं। a4 कह रहा है 3 4 -1 +2 तो हो जाएगा 3 1 पावर -3 a +2 हो जाएगा। 35 कितना हो जाएगा? गुणे, क्योंकि इस पे 35 से 35 रखेंगे, +2 हो जाएगा। तो 35 105 होता है। 35 दूना 70 70 105 105 2 कितना हो जाएगा? 107। अब a5 निकालते हैं। a5 a 5 -1
प्लस 2 हो जाएगा ए 5 3 5 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 2 ए 5 3 अपान 107 अपान 2 मतलब A4 है आया है A4 मान 107 आया है तो 107 इसी पे रख दिया हूँ तो हो आ जाएगा A5 अपान 307 21 आ जाएगा। क्या है 7 21 7 14 21 अस्सी अलावा 2 लिखेंगे 3 एकम 3 321 प्लस 2 आ जाएगा A5 बराबर 325। ये भी कर सकते हो। पाँचों में पद तक कह रहा है क्या ज़्यादा करें तो हो जाएगा आपका पहला पद 3 है, दूसरा 11, तीसरा 35, चौथा कह रहा है 107, पाँचवा 305। लोग इस पे गलती हो गई भाई, इस पे मैंने 225 हो जाए लेकिन बोला था सही कि 321 21 प्लस 2 हो जाएगा कितना 323 हो जाएगा। मैंने लिख दिया था 25 इसीलिए 323। इसको एक भी और कह रहा इसमें बोल रहा संगत श्रेणी तो हो जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। आइए हम बरहुआ सवाल करते हैं। बरहुआ का सवाल कर रहा है A1 बराबर -1 AN बराबर n -1 अपान n जहाँ 2 बराबर तथा 2 से बड़ा होना चाहिए 5 पदों तक। बरहुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है A1 बराबर -1 AN बराबर हो जाएगा A-1 अपान n हो जाएगा। जहाँ कह रहा है कि जो n है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। बरहुआ क्वेश्चन में दिया गया है तो इसको करते हैं। पहले मान लेंगे AN मतलब n कहेंगे 1 2 3 4 5 6 कह देंगे। अभी इसमें a मान दिया गया है 2 निकालते हैं तो A2 -1 अपान 2 हो जाएगा। A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। और A1 का मान कितना आया है? A1 का मान -1 आया है, -1 आया है तो A2 का मान कितना आ जाए? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा करते हैं, रखेंगे A3 -1 अपान 3 A3 माइनस हो जाएगा A2 हो जाएगा A3 3 हो जाएगा। A2 का मान कितना आया है? A2 का मान आया कितना आया है? A2 का मान -1 अपान आया है 2 अपान 3 आया है तो इससे 3 दूनी 6 हो जाएगा। आ जाएगा A3 का मान आपका आ जाएगा -1 अपान 6 आ जाएगा। अब लगाते हैं A4 4 -1 मतलब A4 -1 अपान 4 A4 अपान हो जाएगा -3 A3 हो जाएगा अपान 4 A3 का मान कितना है? -1 अपान 6 A4 ठीक -1 अपान 6 आया है अपान 4 छठा 24 हो जाएगा -1 अपान 24 हो जाएगा। A5 निकालते हैं। क्या A5 निकालते हैं 5 -1 अपान 5 हो जाएगा 5 अपान 4 बटा 5 तो 24 आ जाएगा। A5 अपान हो जाएगा कितना 24 रख देंगे इसके जगह पे, ये है तो हो जाएगा 24 माइनस अपान 24 अपान 5 24 पंचे कितना होता है? पढ़े नहीं हो यार? 24 पंचे बतावा 96 होता है। कितना होता यार? ना हो पता हो यार तो हमसे पूछो। छठवा का 24 देखो जितना बताए हैं सही बताए हैं। देखो छठवा 5 5 चौक 20 अस्सी लवा 1 5 दूनी 10 से 11 24 चौको ना 24 पंचे पूछे यार ये गलती कर दिया। नहीं 24 चौको 96 ये आपका हो गया। अब बताते हैं। हेलो बच्चों ये -110 नहीं होगा 120 होगा। ठीक है अब इसको निकालना संगत अनुक्रम निकालना है। क्या निकालना है? संगत अनुक्रम। तो ए बराबर कितना दिया गया है?
ए बराबर 1 माइनस 1 दिया गया है, बी तो बराबर 1/2 दिया, प्लस लगा दो, प्लस प्लस A3 कितना दिया है, A3 दिया गया है 1/-(-1/6), A4 1/24 -1/24 प्लस कितना देगा -1/120। अब आइए 13वां सवाल लगाते हैं। 13वां सवाल कह रहा है A1 बराबर A2 बराबर 2, मतलब A1 के मान और A2 के मान 2 के बराबर दिया गया है। तो A-1 जहाँ ऐसे 2 से बड़ा होना चाहिए। आइए हम लगाते हैं। क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि कह रहा है A1 बराबर A2 बराबर 2 दिया गया है और n-1 A-1/1 जहाँ होना चाहिए n का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। तो n के मान 2 से बड़ा होना चाहिए, तो लिख दो, क्या लिख सकते हैं n के मान 2 से बड़ा 3 4 5, 2 पहले दिन गया 3 निकालना है तो 5 पद हो जाएंगे। तो रखेंगे A3 -1/1, तो A3 A2 हो जाएगा -1। A2 का मान कितना आया है, 2 आया है, तो 3/2 -1/A3 हो जाएगा 1। अब A4 निकालेंगे, A4 -1/1, A4 हो जाएगा, A4 -1 हो जाएगा, A3 हो जाएगा -1। A3 का मान आया है 1, तो 1 -1 बराबर 0 हो जाएगा, A4 बराबर 0 हो जाएगा। A5 निकालना है, क्या A5 A5 निकालना, A हो जाएगा 5 -1 अपान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है, नहीं 1 दिया गया है ना, तो 5 माइनस से 1 गए तो 5/4 आ जाएगा, A4 -1 हो जाएगा। A4 का मान कितना दिया गया है, A4 मान 0 गया है -1, तो A5 बराबर आ जाएगा -1। अब आइए इसको संगत निकाल देते हैं। तो A1 बराबर 1 आया है, प्लस A2 बराबर 2 आया है, प्लस 2 आया, नहीं 2 बराबर आया है। A3 बार कितना निकाल बताते हैं यार, देखो निकाल। दिया गया A1 A2 का मान दिया गया, A3 का मान कितना है 1 आया, A4 मान 0 आया है और एक मान -1 आया है। ये आपका 12वां सवाल लग गया। आखिरी सवाल बताते हैं। आखिरी सवाल है 14, कह रहा है A1 बराबर A2, मतलब A1 का मान A2 का मान 1 है, तो कह रहा है A-1 प्लस A-2 जो n के मान हो 2 से बड़ा होना चाहिए और n-1/A1 ज्ञात कीजिए, जबकि A 1 2 3 4 5 है। क्वेश्चन कह रहा है A1 A2 के जो मान हैं वो 1 है, कितना है 1 है मान। क्वेश्चन कह रहा है n-1/A-n-2 जो n के मान हो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो n के मान क्या ले लेंगे, 2 को छोड़ देंगे, ले लेंगे 3 4 5, क्योंकि 2 से बड़ा होना चाहिए ना। तो इसको लिखेंगे क्या, आइए हम बताते हैं। A3 लगाएंगे, ऐसे 2 तक निकाल 3 बताएंगे, 3 -1 हो जाएगा, प्लस A3 -2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, प्लस A1 आ जाएगा, A2 का मान A1 का मान A+1 हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है 2 आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा, A2 का मान 1 है, A1 का मान 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे A4 -1 प्लस A4 -2, तो A4 मान 3 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A2 का मान 1 है, 3 हो जाएगा, A3 का मान 2, A1 का मान है, तो आ जाएगा 3।
अब ए 5 निकालते हैं। ए 5 माइनस 1 प्लस ए 5 माइनस 2, तो ए 5 1 माइनस 2 मतलब कह रहा 5 में से गई तो 4 आ जाएगा, प्लस ए 3 आ जाएगा। 4 का मान कितना है? 4 का मान है आपका 2 हो जाएगा। कितना? 3 है 4 का मान, और प्लस ए 3 मान 2 हो जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और कह रहा है, ये 5 तक निकाला, फिर इसके बाद ये कह रहा है एक थी और चीज़ कह रहा है, इसको ज्ञात करना है। जो नीचे वाला कह रहा है n प्लस 1 अपान a1 बराबर 1 2 3 4 5 दिया गया है। तो कह रहा है an जो ज्ञात करना है an प्लस 1 अपान an, और इसमें पहले 1 रखेंगे तो a1 प्लस 1 अपान a1 का मान कितना आया भैया लोगन? a1 का मान कितना आया? आया प्लस 1 अपान ए बराबर 2। अब 3 देखते हैं। a2 अब a1 धरा a2 अपान a3 समझ में आ रहा है भैया लोगन? इस पे a2 कर देंगे तो हो जाएगा a2 का मान कितना है? a2 मान कितना है? 1 प्लस 1 अपान a2 मान 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा भैया लोगन? a3 मान कितना हो जाएगा? a3 प्लस 1 a3 मान कितना है? 2 प्लस 1 हो जाएगा a3 मान 2, 3 अपान 2 हो जाएगा। a4 का मान कितना है? a4 प्लस 1 a4 समझ में आ रहा भैया लोगन? तो हो जाए कितना? समझ में नहीं आ रहा है? कहीं मिस्टेक हो रहा है? जी हाँ, मिस्टेक हो रहा है। जो इस पे जोड़ रहेंगे जोड़ नहीं होगा, इसमें घात के नीचे दिया गया है तो घात पर जोड़ होगा, इसीलिए गलत है भैया लोगन। फिर से बताते हैं यार, सॉरी भाई आप सबको। क्वेश्चन सही से मैंने देखा नहीं। कह रहा an अपान 1 अपान an। अब रखेंगे a पावर n के मान कितना? 3 1 रखेंगे प्लस 1 अपान a1। समझ में आ रहा है? हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा a2 हो जाएगा a2 पावर a1। a2 का मान कितना है? a2 का मान है 1, तो 1 अपान 1 बराबर 1 वैसो आएगा। हम निकालेंगे a2 प्लस 1 बराबर a2 हो जाएगा a3 हो जाएगा a3 अपान a2, तो a2 मान 3 है। a3 का मान कितना है? 2 हो जाएगा, क्योंकि a2 मान 1 है तो 1 अपान 3 2 ही आएगा। अब निकालेंगे a3 प्लस 1 a3 हो जाए a3 बराबर a4 हो जाएगा a4 अपान 3। a4 मान कितना आया? 3 अपान 3 मान कितना आया? 2 3 अपान 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे a4 प्लस 1 a4 अपान हो जाएगा कितना? तो a4 के मान कितना? a4 एक 5 हो जाएगा अपान a5 मान 5 है, a4 मान 3/5। तो इस पे एक और निकालना है। a5 तक निकाले तो a6 निकाल लो। a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2, तो a5 का मान कितना है?
-5 आ जाएगा, प्लस मैं बता रहा हूँ ए 5 आ जाएगा। 6 में से 1 गए 5, तो 6 में से 2 गए, आ जाए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। F5 का मान कितना है, 5 का मान 5 है। 4 का मान कितना है, 3 है। 5 8 आ जाएगा। बस समझ गए। हाँ, तो हो जाएगा F4 निकल रहा है 5/3, F5 निकालेंगे तो F5 अपान 1 अपान 5, 5 मान 8 आएगा, तो 4 मान कितना 5/8 आएगा। अब इसको लिख देंगे कि A1 का मान पहले क्या आया है, पहले आया है यक, फिर आया है आपका 2, 3 अपान 2, 4/3, 8/5 आया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि क्वेश्चन सब हो गया। जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। KTM क्लासेस को बढ़ाइए।